नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज हिरिया। नबार्ड की तरफ से आज यूटेड क्रेडिट सेमिनार वर्ष 2025 रखा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में क्रेडिट पोटेंशियल नबार्ड का बजट ईयर 2025-26 में 43,297 करोड़ रखा गया। इस मौके पे चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे। इसके साथ साथ मैं बात करूं, रीजनल डायरेक्टर आरबीआई की तरफ से, JK&K बैंक की तरफ से ऑफिशियल जो थे मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से इकॉनमी स्पेशली एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है, इसके साथ साथ टूरिज़्म पे निर्भर करती है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब की बार जो है वर्ष 2025-26 का जो क्रेडिट पोटेंशियल इनकी तरफ से रखा गया नबार्ड का, वो था 43,297 करोड़। क्या पूरा प्रोग्राम रहता है, क्या कुछ स्कीम्स हैं और क्या कुछ फ़ायदा ले सकता है आम नागरिक जम्मू कश्मीर का नबार्ड से, आइए देखें। सर देखिए, जैसे कि प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी हम आगे कैसा बढ़े, लेकिन ये प्लानिंग जब करते हैं हमको जो है ग्राउंड लेवल रियलिटी को भी देखना पड़ता है और स्टेट लेवल में जो प्रायोरिटीज़ को उसको भी देखना पड़ता है। तो ये जो नबार्ड ने जो पोटेंशियल क्रेडिट प्लान जो डिस्ट्रिक्ट्स में बनाती है, इसको वही करते हैं हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से और लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना लोन जाना चाहिए और कितना अगर ये लोन जाना चाहिए तो गवर्नमेंट को कौन कौन सी सेक्टर में और कौन सी सुविधा देनी चाहिए और लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है, कहाँ गैप्स है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको पोटेंशियल क्रेडिट प्लान, ये पोटेंशियल है। अब जैसे आप देखे होंगे, हम बता रहे हैं कि 40,000 करोड़ तक जा सकती है। अगर ये 40,000 करोड़ जाना है तो पूरा साल में जो है हमको काफ़ी एक्शन देना पड़ता है, उसे बैंक्स को भी लेना पड़ता है, नबार्ड को भी लेना पड़ता है और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी लेना पड़ता है। तो यही प्लान मेनली होता है। और इस बार हम ये देखे हैं कि काफ़ी सारा चीज़ें जो है नया आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा ये हो रहा है कि लो कास्ट टूरिज्म हमारा बढ़ेगा। लोग जो है ट्रेन में आना शुरू करेंगे। जब ट्रेन में आना शुरू करेंगे तो हम लोग को जो है ना, दे कैन स्पेंड सम मोर मनी इन द स्टेट। पहले जो फ्लाइट टिकट में जो खर्चा कर रहे हैं, अभी जो है ना यहाँ का सुविधा में खर्चा करेंगे। और वही हम नारा दे रहे हैं, और एक दिन दिल भरा नहीं, वही मैं बोल रहा था। तो टूरिस्ट को और कुछ ज़्यादा टाइम हमको स्पेंड करना पड़ेगा और इसके लिए भी हम लोग को एनेबल एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो अभी जो टूरिज्म जो है 2-3 जगह में ही कॉन्सेंट्रेट हो रही है। अभी हमको जो है लोगों को बाकी जगह में लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे लो कास्ट होटल्स भी बनना पड़ेगा। हम लोग को ट्रैवल के स्टे अरेंजमेंट्स के लिए वहाँ पे होना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए होना पड़ेगा, ये सब भी हम करेंगे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बाकी जगह में जो भी बनता है तो हमको बाहर में लेके बेचना पड़ता है। अरे भाई, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, मार्केट हमारे पास आ रहा है, हमको खाली देखना पड़ेगा उनको क्या चीज़ चाहिए, हम उनको पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए जहाँ पे भी टूरिस्ट लोकेशंस है वहाँ पे हमारा शॉप्स बनना चाहिए, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का प्रोडक्ट्स भी ये करना चाहिए। खाली जम्मू एंड कश्मीर क्यों है, नेबरिंग स्टेट्स का भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे आके ये कर सकते हैं। सो वी शुड एमर्ज एज द मेजर मार्केट। यही चीज़ें जो है हम यहाँ पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो हम स्टोरेज के बारे में बात किए हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए कैसा हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एग्नेस्ट में हम कैसा लोन दे सकते हैं, ये भी हम बात किए हैं। और CS साहब ने तो बहुत ही अच्छा बात किया है। हमारा जो SHGs के लिए अभी जो लोन दे रहे हैं उससे भी इम्पॉर्टेंट है, SHGs में जो इंडिविजुअल लेडीज़ जो हैं उनको भी हमको लोन देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का युवा प्रोजेक्ट, इसका ऊपर जो है हमको सबको साथ में काम करना पड़ेगा। यही हमारा उद्देश्य था। ये जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं और उसमें से जो दीदियाँ, जो औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, जिनकी साल में इनकम 1 लाख हो जाती है, उनको लखपति दीदी कहते हैं। ये भारत सरकार की एक योजना है। हमारे यहाँ लगभग 8 लाख ऐसी दीदियाँ हैं टोटल, जिनमें से हमको लखपति दीदियाँ बनानी है। अभी तक हमने लगभग कोई 29,000 लखपति दीदियाँ बनाई हैं और हमको 40,000 बनाने का अभी
काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन लखपति दीदियों को और आगे हम ले सकते हैं अगर इनको बैंक से सपोर्ट मिले, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग अच्छी तरह से किया जाए तो ये और भी अच्छा काम कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। इसी के अलावा मिशन युवा जो एक प्रोग्राम है, एक स्वरोज़गार का प्रोजेक्ट है जिसको जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रूव किया है। इसके तहत नैनो और माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को सेटअप किया जाएगा और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको कुछ मुश्किल हो रही है उनको भी अपग्रेड करने का इसमें प्रावधान है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और इनको मार्केटिंग सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट के साथ इन एंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट करना है। और इसमें हमारा लक्ष्य 5 साल का है कि 1,37,000 एंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट करना, जिससे लगभग 4.25 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और आपने कितना फ़ायदा लिया नबार्ड के क्रेडिट प्लान का, आपने कितना फ़ायदा लिया उन सारे क्रेडिट प्लान का जिसके चलते जो है जम्मू कश्मीर की इकानमी को रबस्ट बनाने के प्रयास किया जा रहा है और नई स्कीम्स लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है युवा जैसी स्कीम जो है वो लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ टूरिज़्म के सेक्टर में होम स्टे जैसी स्कीम्स को लाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के बदौलत जो है वो एक आम किसान को किस प्रकार से फ़ायदा मिले उसकी बात की जा रही है। क्या कुछ मेजर डेवलपमेंट रही इन सारे क्रेडिट प्लान से, आपको अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज खीडिया। जय हिंद।